गुरुग्राम में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और ये तेज रफ्तार का कहर इस बार ऐसा बरपा है गुरुग्राम में कि 5 नौजवान युवक युवतियों की इस तेज रफ्तार की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि तेज रफ्तार में वाहन ड्राइव करने से किस तरह लोगों की जिंदगियां छीन सकती हैं, क्यों आपको संयमित तरीके से और ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक ही गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में आए दिन सड़क हादसे होते हैं, अलग अलग उनकी वजह सामने आती है, लेकिन अक्सर जो वजह निकलकर सामने आती है वो होती है लापरवाही, तेज रफ्तार, ट्रैफिक नियमों की पालना न करना। गुरुग्राम में आज सुबह सुबह तड़के भी कुछ ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से एक काले रंग की थार दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से जा टकराई और डिवाइडर से टकराने की वजह से इस कार में सवार 5 युवक युवतियों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरों से ही शुरुआत करते हैं। ये तस्वीरें उस काले रंग की थार की है जो इस सड़क हादसे का शिकार हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि तेज रफ्तार कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर हादसे के बाद गाड़ी के ये हालात है तो आप सोचिए कि इसके अंदर बैठे हुए लोग किस तरह अपनी जान बचा पाए होंगे। आपको बताए थे यूपी नंबर की ये गाड़ी दरअसल जब दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ आ रही थी तो झाड़सा चौक फ्लाईओवर से ठीक पहले जो एग्जिट नंबर 9 है, यहां पर ये गाड़ी इसी डिवाइडर से जा टकराई और इस डिवाइडर से टकराने के बाद इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ये गाड़ी चकनाचूर हो गई। इस गाड़ी का कोई हिस्सा शायद ऐसा बचा हो जो कि इस हादसे में क्षतिग्रस्त ना हुआ हो। रफ्तार कितनी तेज थी उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। जो तस्वीरें यहां मैं आपको सड़क की अभी दिखा रहा हूं एक्सप्रेसवे की, कि दूर तक गाड़ी के टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए हैं, दूर तक गाड़ी के कई हिस्से फैले हुए हैं और ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि तेज रफ्तार में जब गाड़ी यहां टकराई है तो उसके बाद गाड़ी के टूटे हुए हिस्से दूर तक छिटक कर जा पड़े। जानकारी ये दी है गुरुग्राम पुलिस ने कि इस काले रंग की थार गाड़ी में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें 3 लड़कियां और 3 लड़के थे। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस हादसे में मौके पर ही 2 लड़कियां और 2 लड़कों की मौत हो गई, जबकि जो 2 लोग घायल थे उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जिनका मेदांता अस्पताल ले जाने के बाद वहां पर एक की और मौत हो गई। कुल मिलाकर इस पूरे हादसे में 5 युवक युवतियों की मौत हुई है। हालांकि इनमें से अभी तक जब हम खबर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक केवल एक युवती की पहचान हो पाई है जो कि यूपी की रहने वाली है। जिस मृतका की पहचान हुई है उसका नाम प्रतिष्ठा बताया जा रहा है और वो नोएडा में लॉ कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। इसके अलावा पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि मृतका प्रतिष्ठा के पिता रायबरेली में जज है। ऐसे में अभी जो पहचान शुरुआती तौर पर है वो बड़ी मुश्किल से हो रही है। साथ ही पुलिस ने गाड़ी के नंबर से जो पहचान की है वो ये कि ये गाड़ी किसी विष्णु नाम के व्यक्ति पर रजिस्टर्ड है। हालांकि एक जो छठा व्यक्ति इस गाड़ी में सवार था उसका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है और साथ ही जो परिजन हैं मृतकों के उनको भी सूचना दे दी गई है जो गुरुग्राम पहुंचने वाले हैं। अब पुलिस का कहना है कि ये गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी और दिल्ली की तरफ से जब ये गुरुग्राम पहुंची है झाड़सा चौक फ्लाईओवर से ठीक पहले, तो एंट्री पॉइंट पर यहाँ पर ये टकरा गई इस डिवाइडर से और डिवाइडर से टकराने के बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। अब गुरुग्राम पुलिस को जब पूरे घटना की जानकारी मिली तो गुरुग्राम पुलिस सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और यहाँ पर जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया, जो जिनकी डेथ हो गई उनकी शवों को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया और यहाँ मौके पर जो गाड़ी मौजूद थी उसको पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है ताकि आने जाने वाले जो वाहन चालक हैं उस गाड़ी को देखने के लिए ना रुके और यहाँ पर भीड़ ना लगे, हादसे का कारण वो क्षतिग्रस्त गाड़ी ना बन जाए। एक बार मैं तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूं कि दूर तक इस एक्सप्रेसवे पर जहां यह हादसा हुआ वहां से तकरीबन 100 कदम दूर तक गाड़ी के जो टूटे हुए हिस्से हैं वो पड़े हुए हैं। अब इस एक्सप्रेसवे पर रफ्तार क्या होती है, आपको मेरी आवाज के पीछे केवल गाड़ियों के निकलने की एक बार जोर से आवाज आती होगी। तो अब आप सोचिए कि जब दिन में यहाँ से गाड़ियां निकलती हैं तो उस दौरान इतनी जोरदार आवाज गाड़ियों की यहाँ से आती है। ऐसे में जब सुबह 4:30 बजे यहाँ ट्रैफिक की आवाजाही कम होती है उस दौरान इस पर चलने वाले वाहन चालक कितनी रफ्तार में निकलते होंगे। और पुलिस का भी शुरुआती जांच में यही अंदेशा है कि यहाँ पर इस गाड़ी की रफ्तार काफी तेज रही होगी और जब ये गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे आने लगी या फिर ये अनबैलेंस हुई उस दौरान
इस डिवाइडर पर ये गाड़ी टकरा गई और उसके बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पे करीबन सुबह 5 बजे के करीब एक व्हीकल जो की कार गाड़ी है उसमें 6 व्यक्ति थे, 3 लड़के और 3 लड़कियाँ। वो यहाँ से जा रहे थे और ड्यू टू सम रीजंस जो व्हीकल है वो अनबैलेंस हो गया और उसको और यहाँ पे इसके साथ टक्कर लग गई। तो अभी तक की जो इसमें कार्रवाई में जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जो व्हीकल है वो यूपी की रजिस्ट्रेशन का है और कार मेक का है, ब्लैक कलर की कार गाड़ी। इसके बाद इनको जो ऑन द स्पॉट 4 की डेथ हो गई और बाकी दोनों को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जो बाकी 2 हैं उनमें से एक लड़की है वो हॉस्पिटल में जाके एक्सपायर होगी और अभी एक लड़का अभी जीवित है। इसके अंदर सेक्टर 40 थाने के अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब गुरुग्राम पुलिस जीएमडीए के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, क्योंकि जहां ये डिवाइडर है इस डिवाइडर पर ठीक सामने एक कैमरा लगा हुआ है जीएमडीए का। उस जीएमडीए के कैमरे का फोकस सीधा यहीं पर है। मैं एक बार आपको जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए, हम इस समय डिवाइडर पर खड़े हैं और ये कैमरे का जो फेस है वो भी ठीक इसी डिवाइडर की तरफ है। और अब पुलिस डिवाइडर पर लगे हुए इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी चेक करेगी, जिससे ये साफ हो पाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस थार गाड़ी के आगे कोई वाहन चल रहा हो और उन्होंने कोई लापरवाही की हो। उनसे बचने के लिए इस थार गाड़ी का यहाँ पर हादसा हुआ हो और उसमें इन 5 युवक युवतियों की मौत हुई है। अब गुरुग्राम पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। अभी जो एक घायल शख्स है इसमें, उसका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। हालत उसकी बेहद गंभीर बनी हुई है। गुरुग्राम पुलिस ये भी जांच कर रही है कि जो युवक युवतियां इस कार में सवार थे जब वो ड्राइव कर रहे थे, क्या कोई किसी प्रकार का नशा तो उन्होंने नहीं किया हुआ था। तमाम पहलुओं पर गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही असल खुलासा कर पाएगी कि आखिरकार गुरुग्राम में ये भीषण सड़क हादसा हुआ कैसे है। लेकिन इस तरह के हादसों से हर किसी को हर बार सबक लेने की आवश्यकता है कि सड़क पर गाड़ी ड्राइव करते समय जरा सी लापरवाही आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। और जरूरी नहीं कि हर बार आपकी जिंदगी खतरे में हो, बल्कि आप अगर लापरवाही से वाहन चलाते हैं तो वो लापरवाही दूसरों की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। इसीलिए हम गुरुग्राम न्यूज की टीम आपसे अपील करती है कि आप सड़कों पर जब भी अपने वाहन को चलाएं तो आप तमाम ट्रैफिक नियमों की पालना करें, लापरवाही कतई ना करें और दूसरों की और अपनी जिंदगी को भी सुरक्षित रखें। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।